बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा गोजी का दूसरा बाब है तस्दीक़ात। सबक नंबर 2 में खुशामदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने जिनसे करीब और जिनसे बईद को पढ़ा था। आज के इस सबक के अंदर हम फ़स्ल करीब और फ़स्ल बईद को पढ़ेंगे। देखिए, जिनसे करीब और जिनसे बईद को समझने के बाद फ़स्ल करीब और फ़स्ल बईद का समझना ये नहायत आसान हो चुका है। जो फ़सल किसी हकीकत को उसके जिनसे करीब के शुरका से मुमताज़ करती है, अलग करती है, जुदा करती है, तो वो उसके लिए फ़स्ल करीब है। मिसाल के तौर पर जैसे इंसान की हकीकत है, पहले जिन्स ले लेते हैं, जिन्स है हैवान। अब इसके तहत मुख्तलिफ हकाइक हैं, जैसे कि इंसान, फ़रस और इसी तरीके से हिमार। अब इंसान की जो तारीफ की गई है हैवान नातिक। अब ये देखिए, ये जो नातिक है ये इस इंसान को जो इसकी जिनसे करीब है हैवान, इसके दीगर शुरका से, दीगर हकाइक से मुमताज़ करती है, अलग करती है, जुदा करती है। इंसान की तारीफ के दो जुज़ है ना, एक हैवान और दूसरा नातिक। जो हैवान है इसके अंदर तो बाकी सारे भी शरीक हैं, लेकिन जो इसकी तारीफ का दूसरा जुज़ है नातिक, ये इसको इसकी जो जिनसे करीब है हैवान, इसके जो दीगर शुरका हैं उससे अलग करती है। तो लिहाजा जो हैवान है इसको कहा जाएगा फ़स्ल करीब। फ़स्ल करीब आपने समझ लिया। अब फ़स्ल बईद को भी समझ लें। अब फ़स्ल बईद ये है कि जो जिनसे बईद के शुरका से हकीकत को जुदा और अलग करे, वो फ़स्ल बईद कहलाती है। अब जैसा कि ये हैवान है, हैवान से ऊपर जिसमें नामी है उससे ऊपर है जिस्म। अब ये देखिए, जो जिस्म है इसके जो हकाइक है इसके तहत शजर भी है, हजर भी है, और इसी तरीके से इसके तहत हसास भी है, इसके तहत ये इंसान, फरस, हिमार भी है। लेकिन जब आपने हसास कहा इंसान की तारीफ के अंदर, तो हसास ऐसी चीज है जो जिनसे बईद जिस्म, इसके शुरका से इंसान को अलग और जुदा करती है। देखिए ना, जिस्म है इसके तहत हजर भी है और इसके तहत शजर भी है, इसके तहत फरस भी है, हिमार भी है। लेकिन जब आपने हसास कह दिया तो अब ये हजर निकल जाएगा, शजर निकल जाएगा, फरस और हिमार दाखिल रह जाएगा। तो अब इंसान की तारीफ में हसास के साथ करना, ये जो इसकी जिनसे बईद है इसके जो शुरका हैं उससे ये हसास इंसान को जुदा करता है, अलग करता है, मुमताज़ करता है। तो हम ये कहेंगे कि हसास इंसान के लिए फ़स्ल बईद है। आपने फ़स्ल करीब भी समझ लिया, फ़स्ल बईद भी समझ लिया। अब जो बाकी चीज़ें हैं सबक के अंदर वो समझ लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह किताब की इबारत को हल करेंगे। देखिए, सबक के अंदर दो चीज़ें और जिक्र की गई हैं। एक उसमें जिक्र की गई है हद, और दूसरी उसमें चीज़ जिक्र की गई है रस्म। अब हद किसे कहते हैं, रस्म किसे कहते हैं, उसको पहचान लें। देखिए, किसी भी चीज़ की जो तारीफ की जाती है, पहचान करवाई जाती है, वो दो तरीक़ों से होती है। एक तो ये है कि आप उसकी हकीकत बयान करें, और दूसरा ये है कि आप उसकी अलामात व आसार इनको बयान करें। तो अगर किसी चीज़ की तारीफ करते हुए उसकी हकीकत बयान की जाए तो मनातिका इसको हद कहते हैं, यानी हद के अंदर हकीकत बयान होती है। और इसी तरीके से अगर अलामात व आसार के ज़रिए से किसी चीज़ की तारीफ की जाए तो इसको रस्म कहा जाता है। तो रस्म के अंदर अलामात वो आसार होते हैं। एक बात ये क्लियर हो गई। अब उसके बाद आप ये समझें कि फसल ये किसी चीज़ की हकीकत को बयान करती है क्योंकि ये कुल्ली ज़ाती है, और जो खासा है वो किसी चीज़ के आसार और अलामात को बयान करता है क्योंकि ये कुल्ली अर्जी है, जैसे कि आप गुज़श्ता असबाक के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए अगर किसी चीज़ की तारीफ आप करेंगे फसल के ज़रिए से तो वो कहलाएगी हद। तो खुलासा ये है कि हद के अंदर हकीकत बयान होती है और ये फसल के ज़रिए से तारीफ की जाती है, और रस्म के अंदर अलामात व आसार बयान होते हैं और ये खासा के ज़रिए से तारीफ की जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि अगर तारीफ के अंदर फसल आ रही है तो वो तारीफ हद है, और अगर तारीफ के अंदर खासा आ रहा है तो फिर वो तारीफ रस्म है। हद और रस्म के बारे में आप पहचान चुके हैं। अब आप यहाँ पर यह समझें कि हद और रस्म की दो किस्में हैं। एक है हद ताम, दूसरी है हद नाकिस। इसी तरीके से एक है रस्म ताम
और दूसरी है रस्म नाकिस। रस्म के बारे में आप ये चीज़ भी समझिए कि रस्म में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें खासा के ज़रिए से तारीफ़ की जाती है और खासा के साथ ये खासा लाजिम होता है, इसके ज़रिए से रस्म के अंदर तारीफ़ की जाती है। फिर खासा लाजिम के साथ अगर आप जिनसे करीब को मिलाएंगे तो फिर ये बनेगा रस्म ताम। यानी रस्म ताम में क्या होगा? खासा लाजिम और जिनसे करीब। अब उसके बाद आप रस्म नाकिस को देख लें। देखें, अगर खासा लाजिम के साथ आप जिनसे बईद को मिलाएं तो फिर ये रस्म नाकिस है। यानी इसमें क्या होगा? एक होगा खासा लाजिम और प्लस जिनसे बईद, तो फिर इसको रस्म नाकिस कहलाएंगे। और अगर इसके अंदर सिर्फ खासा लाजिम है, जिनसे बईद नहीं है, तो तब भी ये रस्म नाकिस है। तो खुलासा क्या निकला कि रस्म ताम में तो होगा ना खासा लाजिम और जिनसे करीब, और रस्म नाकिस में होगा खासा लाजिम और जिनसे बईद या सिर्फ खासा, तो इसको कहा जाएगा रस्म नाकिस। अब यहां तक बात क्लियर होगी है रस्म की। अब बात कर लेते हैं हद ताम और हद नाकिस की। देखिए, इसी की तरह ही है जैसे आपने रस्म पढ़ा वैसे ही हद ही है, थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि यहां पर जो खासा आया था, यहां पर खासा नहीं आएगा बल्कि खासे की जगह पर फसल आ जाएगा। मिसाल के तौर पे जो हद ताम है, हद ताम बनेगी फसले करीब प्लस जिनसे करीब से। यानी अगर आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ के अंदर आप उसकी फसले करीब को जिक्र करते हैं और जिनसे करीब को जिक्र करते हैं तो यह हद ताम है। और अगर आप किसी चीज की तारीफ करते हैं उसमें आप फसले करीब को जिक्र करते हैं, उसके साथ आप जिनसे करीब को नहीं बल्कि जिनसे बईद को जिक्र करें, तो ये हद नाकिस है। या सिर्फ फसले करीब से ही आप तारीफ कर दें तो फिर भी यह हद नाकिस कहलाएगा। तो ये हो गई है चारों की तारीफ। मैं दोबारा दोहरा देता हूं ताकि बात समझनी आसान हो जाए कि देखिए, जो रस्म ताम है इसमें तारीफ की जाएगी खासा लाजिम और जिनसे करीब के साथ, तो इसको कहा जाएगा रस्म ताम। और अगर आप किसी चीज की तारीफ करते हैं खासा लाजिम और जिनसे बईद के साथ, तो ये रस्म नाकिस है। या इसी तरीके से आप किसी चीज की तारीफ में सिर्फ खासा लाजिम जिक्र करते हैं तब भी ये रस्म नाकिस है। और अगर आप किसी चीज की तारीफ में फसले करीब और जिनसे करीब को जिक्र करते हैं तो ये हद ताम है। और अगर आप किसी चीज की तारीफ में फसले करीब और जिनसे बईद को जिक्र करें या अकेले फसले करीब को जिक्र करें तो ये हद नाकिस कहलाता है। अब ये सारी चीजें आपने क्लियर करके समझ ली हैं। अब अगले सबक के अंदर हम इंशाल्लाह इसी से मुतल्लिका किताब की इबारत को हल करेंगे।